ला 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 ला। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। हम वयस्क लोग अपने को तमाम उलझनों में बांध लेते हैं और ऐसी अदृश्य उलझनों को में हम अपने आप को ही नहीं कैद कर लेते, बल्कि अपने आसपास के बच्चों के बाल मन पर भी असर डालते हैं और उनकी रंग बिरंगी दुनिया पर भी असर डालते हैं। और बच्चे कई बार चीज़ें, घर का माहौल और घर में रहने वालों की मनस्थिति भांप लेते हैं बिना शब्दों के माध्यम से। ऐसी एक मार्मिक कहानी है ये, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और हम बड़े लोगों को अपने मनस्थिति के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो D.H. लॉरेंस की लिखी हुई द रॉकिंग हॉर्स विनर है। तो आओ सुनो कहानी घुड़दौड़। इंग्लैंड के किसी शहर में एक छोटी लड़की ने जन्म लिया। लड़की का जन्म तो एक धनाढ्य घर में हुआ, लिहाजा उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई। अच्छे स्कूल कॉलेज में गई, अच्छे लोगों के बीच उठी बैठी, अच्छे तौर तरीके सीखे। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसको कुल मिलाकर जिंदगी में इतने अच्छे मौके मिले जिससे वो अपनी पहले से ही खुशहाल जिंदगी को और खुशहाल और अच्छा बना सके। भाई, बड़े घर में जन्म लेने का फायदा ही यही है। मगर सबका सब धरा रह जाता है अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो। और उस लड़की की किस्मत बहुत ही फूटी हुई थी। अब ये सच था या ऐसा उसे ही लगता था और इसलिए किस्मत फूटी थी, ये मुझे नहीं पता। मगर कुल मिला के उस लड़की की किस्मत बहुत फूटी हुई थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो गई। लड़का भी एक धनाढ्य घर का था, उसकी भी परवरिश अच्छे ढंग से हुई थी। मगर उस लड़की को लगता था कि उस लड़के की किस्मत तो उससे भी फूटी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर किस्मत फूटी ही फूटी और जिंदगी तो बेजार। उन दोनों के 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। एक 10 साल का लड़का पॉल और 2 छोटी लड़कियां जोन और एना। अब जो लड़की थी, या यूं कहें जो औरत थी, जब से उसकी शादी हुई थी वो और दुखी रहने लगी और चिढ़ने लगी, क्योंकि उसको लगता था कि वैसे ही पहले उसे उसकी किस्मत फूटी हुई है, इस आदमी से शादी करके उसकी किस्मत और फूट गई है क्योंकि उस आदमी की किस्मत ही सड़ी हुई है। और तो और 3 बच्चे। अब जाहिर सी बात है, बच्चे हैं तो उनकी परवरिश करनी पड़ेगी, यानी कि कुल मिलाकर पैसा बस जाएगा और बहुत कम आएगा। वो औरत बहुत दुखी रहती थी और अपने बच्चों की तरफ प्यार से नहीं देख पाती थी। उसको लगता तो था कि वो अपने बच्चों को प्यार करे, उनको अपनी ममता दे, मगर वो ऐसा कर ही नहीं पाती थी क्योंकि जब वो अपने बच्चों को देखती थी वो बहुत चिढ़ जाती थी। उसको लगता था कि अगर ये ना होते तो शायद हम थोड़ा और ठाट बाट से रहते। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि उनके पास शानो शौकत नहीं थी या ठाट बाट करने के लिए धन नहीं था, मगर उस औरत को हमेशा ये लगता रहता था कि इस घर में और पैसा होना चाहिए। इस कदर लगता था कि उस घर में जो छोटे बच्चे थे उनको भी लगता था और समझ में आता था कि हम गरीब हैं और हमारे घर में और पैसा होना चाहिए। यही नहीं, उस घर में आने वाले हर इंसान को बिना बोले ही ये पता था कि इस घर में और पैसा होना चाहिए, ये घर, इसके बाशिंदे और पैसा चाहते हैं। और तो और उस घर के दरो दीवार, उसके दरवाजे, उसकी कुर्सी मेज, यहां तक कि उसके बच्चों के कमरों के खिलौने भी बस यही बोलते रहते थे, उसके पर्दे भी बस यही बोलते रहते थे कि इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और पैसा होना चाहिए। एक दिन वो औरत ऐसे ही दुखी होकर बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी कि उसका 10 वर्षीय नन्हा पॉल उसके पास आया और बोला, मां क्या सोच रही हैं? औरत बोली, तंग मत करो पॉल, जाओ जाके खेलो। शायद किसी से लड़कर बैठी हो या फिर अपनी फूटी किस्मत को रो रही हो। किस्मत है ही ऐसी चीज। पॉल फिर बोला, मां बताइए ना क्या सोच रही हैं? तो औरत बोली, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? यही सोचो कि मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है, समझे? अब जाओ और जाकर खेलो, तंग मत करो। पॉल अपनी मां को देखकर हक्का बक्का रह गया। बोला, मां आपकी किस्मत फूटी हुई क्यों है? औरत सकते में आई और कुछ सोचकर बोली,
क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे बाप से हुई है, समझे? पॉल के नन्हे मन में उस बात ने घर कर लिया। वो आगे बोला, मां, यानी कि पापा और आप दोनों की किस्मत फूटी हुई है। औरत मुस्कुराई और बोला, हाँ, पर अब जाओ और जाके खेलो, छोड़ो, जाने दो। मगर पॉल कहाँ मानने वाला था। उसने पूछा, बोला, मां, क्या फूटी किस्मत का मतलब होना गरीब होना होता है? क्या तभी हमारे पास गाड़ी नहीं है? औरत ने कुछ सोचा और पॉल को बोला, देखो बेटा, फूटी किस्मत का होना गरीब होना एक बात है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर ये मैं जानती हूं कि अगर आप गरीब हैं और आपकी किस्मत फूटी नहीं बल्कि अच्छी है तो आप अमीर बन सकते हैं। मगर अगर आप अमीर भी हैं ना, तो भी अगर आपकी किस्मत फूटी हो तो आपको गरीब होने में देर नहीं लगती। आप समझे? जाओ और जाकर खेलो। मगर नन्हा पॉल कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, गौर से देखा और बोला, माँ, मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी और पापा की किस्मत अच्छी है कि नहीं, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है। उसकी माँ मुस्कुराई, बोली, अच्छा, तुम्हें किसने बताया? पॉल ने बिल्कुल उसको आश्वासन दिलाते हुए बोला, मुझे पता है माँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सच में, सच में। उसकी माँ हंसी, जोर से हंसी, मगर पॉल को वो बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बिल्कुल कोशिश कर रहा था पूरी तरीके से कि उसकी माँ उसकी बात का विश्वास करे कि सचमुच नन्हे पॉल की किस्मत बहुत अच्छी है और उस अच्छी किस्मत की वजह से उसकी माँ की किस्मत भी बहुत अच्छी हो सकती है। मगर उसकी माँ तो मानना ही नहीं वाली थी। तो पॉल ने बोला, ठीक है, मत मानिए, मैं जा रहा हूं। माँ ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। पॉल दरवाजे पर रुका, पीछे मुड़ा और बोला, वहां जहां पर अच्छी किस्मत मिले। यह कहकर पॉल दरवाजे से बाहर भाग गया और सीधा जाकर अपने कमरे में खेलने लगा। माँ को क्या मालूम कि पॉल तो अच्छी किस्मत की चाबी की तलाश में चला गया था। जब पॉल अपने कमरे में गया तो उसकी दो बहनें जोन और एना बैठ के वहां पे गुड़ियों से खेल रही थीं। पॉल सीधा जाकर अपने लकड़ी के घोड़े पर बैठा और टकबक उसको चलाने लगा। बड़ा तेजी से चलाता जा रहा था। कुछ 15-20 मिनट बाद पॉल के कमरे का दरवाजा खोलकर सामने आए उसके मामा ऑस्कर क्रेसवेल। मामा और माँ को दरवाजे पर खड़ा देख जोन और एना खुश हुई, बोली, मामा आ गए, मामा क्या लाए हमारे लिए? मामा ने जोन और एना को तो हेलो बोला और पॉल को देखा और बोला, क्यों मेरे नन्हे घुड़सवार, क्या कर रहे हो? मगर पॉल ने माँ, मामा, जोन, एना किसी की बात नहीं सुनी। पॉल एक धुन उस घोड़े पर सवार, उस काठ के घोड़े पर सवार टकबक करता चला जा रहा था, जैसे कि मानो पता नहीं कहां दूर दौड़ा चला जा रहा हो। पॉल की नीली आंखें दूर अंतरिक्ष को ताक रही थीं, बल्कि सामने लगी उस दीवार को जो शायद पारदर्शी हो, जहां से क्या पता पॉल को भविष्य दिखता हो। पॉल टकबक लकड़ी के घोड़े पर करता चला जा रहा था। अचानक पॉल रुका और वो बहुत खुश था। उसके गाल बिल्कुल लाल हो रखे थे, उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर नाच रहे थे। घोड़े से उतरा तो मामा से हाथ मिलाया। मामा ने बोला, हाँ भाई नन्हे घुड़सवार, क्या हुआ, क्या है तुम्हारे इस घोड़े का नाम? पॉल बोला, सैंसोविनो। मामा बोले, ओहो, द रॉयल एस्केट के जीतने वाले घोड़े का नाम सैंसोविनो, क्या बात है, बड़ा शौक रखते हो तुम ये घुड़दौड़ में। माँ बोली, ना पूछो, वैसे पॉल तुम कर क्या रहे थे? पॉल ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, मैं वहां पहुंच गया हूं। माँ और मामा ने बोला, कहां पहुंच गए तुम पॉल? तो पॉल बोला, वहीं जहां लोगों की किस्मत फूटी नहीं होती है, जहां वो किस्मत वाले होते हैं। मामा ने पॉल को एक दूसरे को देखा और सभी शांत होकर वहां से चले गए। बाहर गए तो माँ ने बोला मामा से, अपने भाई से, कि भाई देखो ऑस्कर, मैं तो परेशान हूं, ये जो छोटा लड़का है मेरा, ये उस माली के लड़के के साथ दिन भर लगा रहता है और वो मुझे डर लगता है क्योंकि वो तो घुड़दौड़ में पैसे लगाता है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि वो बैसेट माली का लड़का नन्हे पॉल को भी वो जुए की लत लगा दे, जरा उससे बात करो। पॉल को साथ लेकर मामा बाहर गया और थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करके वापस उसको घर के अंदर छोड़ आया। सीधा ऑस्कर क्रेसवेल यानी कि पॉल का मामा गया उस माली के लड़के को ढूंढने। बोला, बैसेट इधर आओ। माली का लड़का क्यारी पे बैठा गुड़ाई कर रहा था। जी साहब नमस्ते। क्या तुम पॉल के साथ घुड़दौड़ी की बातें करते हो?
थोड़ी बहुत उनके कुछ सवाल होते हैं, बस वो उसका जवाब दे देता हूँ मैं। अच्छा, क्या पूछता है वो? साहब ऐसी बातें कुछ नहीं है, बस उनके सवाल होते हैं, बच्चे के जैसे सवाल होते हैं, मास्टर पॉल के वैसे सवाल होते हैं, मैं उनके सवालों का जवाब दे देता हूँ। अच्छा। ऑस्कर क्रेसवेल ने माली के लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद बिना कुछ कहे वहां से सीधा गया अपने भांजे पॉल के पास। भांजे को बोला, ओ भांजे, चल रहे हो मेरे साथ गाड़ी में घूमने? नन्हा पॉल खुश हुआ और फटाक से मामा के संग जाने के लिए तैयार हो गया। गाड़ी के अंदर खुदक के बैठा और मामा और भांजा दूर सैर पर निकल गए। रास्ते में ऑस्कर क्रेसवेल ने अपने भांजे से पूछा, पॉल, क्या तुम्हें घुड़सवारी का शौक है? पॉल बोला, और घुड़दौड़ का? हाँ मामा। क्या तुम घुड़दौड़ में पैसे लगाते हो? पॉल चुप था। आखिर नन्हे नादान पॉल ने अपने बड़े मामा के सामने घुटने टेके और बोला, क्या नहीं लगाने चाहिए? मामा हंसे और बोले, अरे मैंने कब कहा? लगाओ लगाओ, बिल्कुल लगाओ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि आने वाली लिंकन दौड़ में कौन घोड़ा जीतेगा? पॉल सकते में आया, मामा को देखा, कुछ सोचा, फिर बोला, बता तो सकता हूं, मगर पहले वादा करिए कि आप किसी को यह नाम नहीं बताएंगे। ये बैसेट और मेरे बीच का राज है और अब उस राज को आपके साथ बांटने का समय आ चुका है, मगर वादा करिए ना मामा कि आप किसी को नहीं बताएंगे, पक्का? ऑस्कर क्रेसवेल ने अपने भांजे को देखा, मुस्कुराया और बोला, अरे हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा, ऐसा क्या हो गया? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? अंदाजे से बताओ। मगर पॉल ने बड़े हौसले के साथ बोला, जीतेगा तो सिर्फ डैफोडिल। मामा हंस पड़ा, बोला, अरे डैफोडिल वो जंग में मामा ने बोला, अरे डैफोडिल, अरे वो तो जंग में जख्मी हुआ घोड़ा है, वो कहां जीतेगा? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है मिर्जा जीतेगा, मिर्जा। मैं तो भैया पैसे मिर्जा पे लगाऊंगा। पॉल ने बोला, मैं ये नहीं जानता कि दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आएगा, मुझे तो बस ये पता है कि लिंकन दौड़ में जीतने वाले घोड़े का नाम डैफोडिल है। वो कहकर पॉल बिल्कुल चुप हो गया और मामा पॉल को देखने लगा। बोला, अच्छा पॉल, तुम बैसेट से कब से बातें कर रहे हो? पॉल बोला, मामा उसको आप इसमें मत घसीटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ना तो मामा ना तो भांजे ने कुछ बोला, चुपचाप सैर करके वो वापस घर लौट आए। घर में आने के बाद मामा सीधा बैसेट के पास गया, यानी कि माली के लड़के के पास गया। माली के लड़के से पूछा, मास्टर पॉल कब से घुड़दौड़ में पैसा लगा रहे हैं बैसेट? बैसेट को लगा कि जैसे किसी ने उसके खुदा के खिलाफ उससे कुछ कह दिया हो। वो गुड़ाई करता रहा, ऊपर देखा और बोला, साहब ये सही बात नहीं है, आप मास्टर पॉल को बुलाइए और उनके सामने ये बात करिए, वो और मैं पार्टनर हैं। मामा हक्का बक्का था, पार्टनर? कैसा पार्टनर? ये हमारा बिजनेस है साहब। बिजनेस? मतलब ये हमारे आपस की बात है, आप मास्टर पॉल को बुलाइए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये जरूर कहूंगा कि मास्टर पॉल बहुत भले लड़के हैं और बहुत गुणी भी। मामा बैसेट को बाहर छोड़कर फौरन घर में अंदर गए। पॉल को पाया और पॉल से पूछने लगे। पॉल से पूछा, पॉल सच बताओ कि तुम घुड़दौड़ में कब से पैसे लगा रहे हो? पॉल ने मामा को देखा, बोला, ओ बैसेट ने आपको कुछ बताया है क्या? मामा चुप था। आगे बोला, बताओ पॉल, मुझे कुछ तो बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पॉल ने बोला, पक्का ना? मामा ने बोला, पक्का। अब बताओ कब से पैसे लगा रहे हो? तो पॉल ने बोला कि पहली बार मामा मैंने बैसेट से 5 शिलिंग लेकर घुड़दौड़ में पैसे लगाए थे, पर उस समय ना मुझे पक्का नहीं पता था कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो इसलिए मैंने जिस पर पैसे लगाए वो घोड़ा तो हार गया। 1-2 बार लगाए और हम हारते ही चले गए। मगर मामा उसके बाद आपको याद है आपने एक बार मुझे 10 शिलिंग्स दी थी, मैंने अगली दौड़ में उस 10 शिलिंग्स को दांव पर लगाया और आप जानते हैं मैं जीत गया। उस दिन मुझे पूरा अंदाजा था और मैं जीत गया मामा, आपके 10 शिलिंग से। मुझे पता चल गया था
कि माँ और पापा भले ही उनकी किस्मत फूटी हुई हो, मगर मामा आपकी किस्मत फूटी नहीं है, और इसीलिए तो आपके पास कार है ना। मामा चुप था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने भांजे से क्या बोले। पर तुम्हें क्या जरूरत है पॉल इस सब चीजों को करने की, घुड़दौड़ में पैसा लगाने की? पॉल ने बिल्कुल सीधे मन से जवाब दिया, मामा मैं तो बस माँ की मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माँ की किस्मत को अच्छा बना सकूं। क्यों? कैसे? तुम्हें क्यों लगता है कि माँ की किस्मत खराब है? माँ कहती है मामा कि उनकी किस्मत फूटी हुई है और पापा की किस्मत तो उनसे भी ज्यादा फूटी हुई है। मामा दंग था। नन्हा पॉल आगे बोला, मामा और मुझे वो आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। कौन सी आवाजें पॉल? मामा वो जो सब लोग बोलते रहते हैं कि इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और पैसा होना चाहिए। मामा मुझे पता है, जब लोग घर में आते हैं तो वो हमारे पीठ पीछे हंसते हैं और वो भी बोलते हैं कि इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और पैसा होना चाहिए। और मामा मैं उन आवाज़ों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। मैं माँ की मदद करना चाहता हूँ। और तुम्हें लगता है पॉल कि ये सब करके तुम पैसा कमाओगे और फिर उन आवाज़ों को बंद कर पाओगे? पॉल ने जवाब में सर हिलाया। मामा पॉल को लेकर बाहर बैसेट के पास दोबारा पहुंचा। बैसेट ने मामा और पॉल को आते देखा तो थोड़ा डर गया। बैसेट डरो मत, पॉल ने बैसेट से बोला, मैंने मामा को सब कुछ सच सच बता दिया है। कितना जीते हो तुम लोग? अभी तक कितना पैसा कमाया है? मामा ने बैसेट और पॉल से पूछा। तो बैसेट बोला, मास्टर पॉल रिजर्व में 20 रखते हैं और यही कोई 300 है ना मास्टर पॉल? पॉल ने सर हिलाया। मामा हंसे, बोले, क्या 300 शिलिंग्स? पॉल बोला, पाउंड। मामा हक्का बक्का था। अच्छा तो तुम लोग कब से ये कर रहे हो? बैसेट और पॉल एक दूसरे को देखने लगे। साहब, बैसेट बोला, मैं कहता हूं कि ये हमारा राज अब आपके सामने खुल चुका है। आप हमसे वादा करिए कि आपके सिवा ये राज आगे तक नहीं जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो मास्टर पॉल ने आपको पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है आपके सामने, आप उसको कबूल लीजिए, उसको मंजूर कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता साहब, गुस्ताखी माफ, तो उनके प्रस्ताव को जरूर स्वीकृत कर लेता। मामा मुस्कुराया और बोला, ठीक है। उसको लगा कि भैया देखो, भांजे पर नजर रखनी चाहिए और इससे बढ़िया मौका कहां हाथ आने वाला है। वो बात वहीं खत्म हुई। अगले हफ्ते लिंकन रेस थी, लिंकन दौड़। मामा, बैसेट और पॉल दोनों को अपने साथ लिंकन दौड़ की तरफ ले गए। वहां पहुंचे, जिंदगी में पहली बार पॉल ने और बैसेट ने घुड़दौड़ देखी थी। वो देखने जा रहे थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। रेस कोर्स जो है, चारों तरफ स्टैंड में लोग खड़े हुए थे। धकाधक भीड़ थी, सब लोग चिल्ला रहे थे। लोगों ने अलग अलग घोड़ों पर दांव लगाया था। मामा तुरंत पॉल के पास आया और बोला, पॉल बताओ, मैं तो भैया मिर्जा पे दांव लगा रहा हूं, पूरे 5 पाउंड हैं। तुम्हारे लिए भी 5 पाउंड लगाऊंगा, बता दो किस पर लगाऊं? पॉल को सोचने की जरूरत नहीं थी, फटाक बोल पड़ा, मामा मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल पर। मामा मुस्कुराए, बोले, ठीक है, देख लेंगे। फिर रेस शुरू हुई। फटाक से गोली चली और सारे घोड़े अस्तबल से बाहर आए और दौड़ने लगे। धड़ 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 घोड़े दौड़ते चले जा रहे थे। जब आखिरी राउंड काट रहे थे घोड़े उस रेस ट्रैक का, उस दौड़ के समय, तो सब लोग खड़े हो गए। कोई चिल्ला रहा था, लैंसलॉट लैंसलॉट लैंसलॉट, कोई चिल्ला रहा है, मिर्जा मिर्जा। मगर पॉल चुपचाप खड़ा हुआ था, शांत होकर उस घुड़दौड़ को देख रहा था। जैसे ही दौड़ खत्म हुई, तीसरे नंबर पर स्टैंड के अंदर आया लैंसलॉट, दूसरे नंबर पर आया मिर्जा और पहले नंबर पर जंग में चोट खाया हुआ जख्मी डैफोडिल। मामा गायब हुआ और फिर वापस स्टैंड में आकर 4-5 पाउंड के नोट पॉल के सामने लहराने लगा। हाँ भाई, क्या करूं इसका मैं? लेकिन पॉल आराम से, शांति से खड़ा हुआ था। उसने बैसेट की तरफ देखा और बोला, बैसेट, अब हमारे पास कितने हो गए हैं? बैसेट बोला, मास्टर पॉल, 20 ये, 20 रिजर्व के। और मामा बैसेट और पॉल की बातें ध्यान से सुन रहे थे। पॉल ने बैसेट की बात काट कर बोला, तुमने मेरी तरफ से पूरे लगा दिए थे ना बैसेट? बैसेट बोला, जी मास्टर पॉल,
दरअसल मास्टर पॉल की तरफ से बैसेट ने उस घुड़दौड़ पर, डैफोडिल पर 4 पर 1 के पूरे 300 पाउंड लगा दिए थे। इस समय डैफोडिल जीत चुका था। मास्टर पॉल के पास 300 गुना 4 यानी कि 1200 पाउंड जीती हुई राशि थी। 300 पहले के थे, 20 रिजर्व में, और 20 पाउंड वो जो उसके मामा ने 5 पाउंड डैफोडिल पर लगाए थे। मामा इन दोनों लोगों की बातें सुनकर दंग था। वो बात वहीं खत्म हुई। अगली रेस का टाइम आया। अगली रेस में भी पॉल को विश्वास था, लीगर कप था, कि उस रेस का जो घोड़ा जीतेगा उस रेस में वो है लाइवली स्पार्क। जाहिर सी बात है, पॉल को विश्वास था, वही हुआ। और लाइवली स्पार्क पे सबने पैसे लगाए, धनाधन पैसे लगाए। उस रेस में भी मामा के साथ पॉल और बैसेट गए। पॉल ने लगाए 1000 पाउंड, बैसेट ने लगाए 500 पाउंड और मामा ने 200 पाउंड। 10 पर 1 का दाव था वो। जब रेस खत्म हुई तो जी हां, लाइवली स्पार्क ही सबसे अव्वल आया, यानी कि पॉल के पास अब पूरे 10,000 पाउंड थे, केवल उस रेस में जीते हुए। उस दिन पॉल बहुत खुश था। घर वापस जाते वक्त उसने मामा से बोला, मामा अब तो मेरे पास 10,000 पाउंड हैं। तो मामा बोले, क्या करोगे इसका पॉल? पॉल बोला, क्या हम ये माँ को दे सकते हैं? मामा बहुत खुश हुआ। अचानक पॉल बोला, लेकिन बैसेट रिजर्व में रख के, अच्छा मामा केवल 5,000 पाउंड में माँ को दूंगा, बाकी के 5,000 मैं रिजर्व में रखूंगा। मामा मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेंगे भाई। अगले महीने पॉल की माँ का जन्मदिन था। पॉल ने मामा से सलाह मशवरा किया और बोला कि मैं चाहता हूं कि उनके जन्मदिन पर उनको 1,000 पाउंड और फिर हर एक जन्मदिन पर अगले 5 सालों तक 1,000 पाउंड मिलता रहे। है ना मामा, ये अच्छा तरीका है ना माँ को खुश करने का? मामा ने पॉल की बात मानी और सीधे जाकर वकील से पूरा सलाह करके एक चिट्ठी पत्री लिखवा के माँ के नाम घर भिजवा दी। अगले महीने जब पॉल की माँ का जन्मदिन आया तो सुबह सुबह वो बैठकर टेबल पर चाय पी रही थी और अखबार पढ़ रही थी। पॉल भी चुपचाप बैठकर अपना टोस्ट खा रहा था। तभी बाहर से नौकर अंदर आया और बोला, मेम साहब आपके लिए खत आया है। पॉल को पता था कि उस खत में क्या लिखा होगा। पॉल अपनी माँ को खुश दिखना चाहता था। वो अपनी माँ को गौर से देख रहा था। उसकी माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ा, थोड़ा मुस्कुराई और फिर एकदम गंभीर हो गई। कुछ सोच रही थी। पॉल ने माँ से पूछा, माँ आपके जन्मदिन पर किसी ने आपको खत लिखा है क्या? खत में क्या लिखा है? क्या अच्छी चीज लिखी है? कैसा लगा आपको? पॉल की उत्सुकता देखकर माँ ने बोला, ठीक है, किसी ने खत लिखा है। क्या लिखा है माँ? माँ आप खुश है ना? माँ को लगा ये पॉल कैसी बातें कर रहा है। बोली, हाँ अच्छी खबर है और नहीं भी, पता नहीं, ठीक है मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ये कहकर माँ पॉल को नाश्ते के टेबल पर ही छोड़कर चली गई वकील से मिलने। शाम को उसके मामा आए घर पर और पॉल को बाहर ले जाकर बोला, देखो पॉल, ऐसा है कि तुम्हारी माँ वकील से मिलने गई थी। उसने वकील को बोला है कि भाई देखिए, ये 5 साल में 1,000 पाउंड मुझसे नहीं संभाले जाएंगे, आप मुझे एक साथ एक मुश्त 5,000 पाउंड आज ही पकड़ा दें। बोलो पॉल, हमें क्या करना चाहिए? पॉल ने बोला, मामा इसमें तो सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए। मुझे तो वही करना है जो माँ को खुश रख सके। माँ को 5,000 पाउंड एक साथ दे दीजिए। तो पॉल की माँ को 5,000 पाउंड एक साथ मिल गए। पॉल को लगा कि शायद इसके चलते उस घर में आ रही गंदी आवाजें चुप हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, मगर पॉल गलत था। इसी बीच पॉल का ईटन में एडमिशन हो गया था। वो अपने पिता की तरह ही ईटन पढ़ने जाने वाला था। जाहिर सी बात है, खर्चे बढ़ने वाले थे। और एक बार फिर उन आवाजों ने जोर पकड़ा और हर जगह से, घर के हर कोने से बस वही आवाज पॉल को और सभी को सुनाई देने लगी, इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और पैसा होना चाहिए, इस घर में और भी पैसा होना चाहिए। पॉल के कान पक चुके थे। अगली रेस बहुत दूर थी। वो आई और वो गई, मगर पॉल को इस बात का आभास नहीं हो पाया कि अगली रेस का विजेता घोड़ा कौन है। धीरे धीरे जब वो आवाजें और जोर पकड़ने लगी कि इस घर में और पैसा होना चाहिए, पॉल बहुत परेशान रहने लगा। मामा कई बार आते और चले जाते। माँ को भी दिखने लगा था कि पॉल बड़ा परेशान रहने लगा है। उसने मामा को बुलाकर बोला, देखो ऑस्कर, ये छोटा लड़का है
अभी ये पढ़ने भी जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको थोड़ा समुद्र के किनारे ले जाओ ताकि उसका इन सब बकवास बातों से, घुड़दौड़ से ध्यान थोड़ा हट जाए। मामा को ये प्रस्ताव पसंद आया, मगर जब पॉल ने ये बात सुनी वो बिल्कुल इसको झेल नहीं पाया। उसने बोला, नहीं माँ, नहीं 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 मामा, नहीं, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं अपने कमरे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सब लोगों को लगा पता नहीं क्या बात है। मामा ने समझाया कि भाई घुड़दौड़ तो तुम कहीं से भी देख सकते हो, चलो समुद्र के किनारे रहने चलते हैं कुछ दिन, वहां से लौटेंगे, उसके बाद तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, ईटन जाना होगा, और हम वहां से घुड़दौड़ के पैसे भी लगाते रहेंगे उस पर, दिक्कत क्या है। लेकिन पॉल अडिग था। दरअसल पॉल ने एक राज किसी को नहीं बताया था। सबको यह तो मालूम था कि पॉल को दौड़ में जीतने वाले घोड़े का नाम पता हो जाता था, मगर जो राज पॉल ने बैसेट को भी नहीं बताया था वो ये था कि पॉल को किस तरह मालूम पड़ता है कि वो जीतने वाला घोड़ा कौन है। जब पॉल अपने उस लकड़ी के घोड़े पर बैठ के टकबक 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 करता हुआ कहीं दूर जा रहा होता है, कल्पना में खोया होता है, ठीक उस समय उसको एक आभास होता है, एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कि जीतने वाले घोड़े का नाम उसको सुनाई दे जाता है। यही था पॉल का राज, जो राज केवल उसको और उसको पता था। आगे डाबी घुड़दौड़ की सबसे महान रेस आने वाली थी। पॉल यहां पगलाया हुआ था। रेस कई आके चली गई थी, मगर पॉल को इस बात का आभास नहीं हो पा रहा था कि उस रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला था। पॉल बहुत परेशान रहने लगा। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहता था और अपने उसी लकड़ी के घोड़े को चलाता रहता था, इस फिराक में कि शायद उसको जीतने वाले घोड़े का नाम मिल जाए। मगर अफसोस, ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एक रात जब उसकी माँ और पिता पार्टी में गए हुए थे तो पॉल खाना खाकर अपने कमरे में गया, मगर जॉन और एना की तरह वो सोया नहीं। वह सीधा अपने घोड़े पर चढ़ा और टकबक 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 चलाता रहा। वो दूर अंतरिक्ष में ताक रहा था। उसको लग रहा था कि काश ऐसा हो कि डाबी में जीतने वाले घोड़े का नाम उसको चमक जाए, मगर कौन जानता था कि चमकेगा कि नहीं। रात भर पॉल उस घोड़े को चलाता रहा। रात के 1-2 बजे हुए थे तो उसकी माँ को अचानक लगा कि शायद पॉल को दिक्कत है, शायद पॉल को कोई तकलीफ है। उसने वहीं पार्टी से घर पे फोन करा तो घर में जो आया थी उन्होंने फोन उठाया और पूछा कि मेम साहब, आपने इस समय इस वक्त क्यों फोन करा है, आप तो कल सुबह आने वाले थे। पॉल की माँ ने बोला, मुझे पॉल की बहुत चिंता है, एक बार उसके कमरे में जाकर जरा देख कर आइए कि वो क्या कर रहा है। तो आया ऊपर गई। आया अंदर तो नहीं गई, पर देखा कि कमरे की लाइट बंद है। वो उसी को देखकर बाहर आ गई और जाकर फोन पर उन्होंने वापस बोल दिया पॉल की माँ को कि सब ठीक है मेम साहब, आप चिंता मत करिए। मगर पॉल की माँ के दिमाग में जो एक शक पैदा हो गया था, उसके चलते वो पार्टी छोड़कर अकेले ही घर वापस आ गई। रात के ही कोई 2-3 बजे होंगे जब वो अपने घर में अंदर आई और सीधा पॉल के कमरे की तरफ गई। पॉल के कमरे की सीढ़ियां चढ़ रही थी और दरवाजे पर खड़ी ही थी कि कमरे के अंदर से उनको कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। उनको लग रहा था कि उन्होंने वो आवाज शायद पहले कभी सुनी हुई है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस चीज की आवाज है। अचानक उन्होंने दरवाजा खोला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो आवाज और जोर से आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी और इधर उधर करके पॉल को ढूंढ रही थी, देख रही थी। स्विच भी उनके हाथ में नहीं आ रहा था। अचानक कुछ उनकी आंखों के सामने से आया और गया, आया और गया, आया और गया। तब उनको समझ में आया कि ये तो पॉल है। ये अपने काठ के घोड़े पर बैठकर उसको टकबक टकबक चला रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और वो आवाज उसी काठ के घोड़े के आगे पीछे होने की है। उन्होंने लाइट ऑन करी। पॉल 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 बोलती रही, पर पॉल ने उनकी एक ना सुनी। तभी उनकी आया भी ऊपर आ गई बच्चों की। पीछे पीछे अपनी पत्नी के पॉल के पापा भी ऊपर आ गए। रास्ते में उन्होंने ये फोन कर दिया था, ये खबर दे दी थी ऑस्कर को कि शायद कुछ अनहोनी है या कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से मेरी पत्नी पार्टी छोड़कर भाग गई है, तुम जल्दी घर पहुंचो। तो ये सभी बड़े लोग पॉल के कमरे के बाहर खड़े थे और आलम यह था कि उनके लाख पुकारने पर भी पॉल किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो केवल अपने लकड़ी के घोड़े पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे एक धुन में कहीं दौड़ता चला जा रहा था, उस जगह की खोज में, उस नाम की खोज में जिससे कि उसकी माँ की किस्मत फूटे होने से वापस बच सकती थी, वापस जुड़ सकती थी, जिससे कि उसकी माँ को विश्वास हो सकता था कि उसकी किस्मत आखिर इतनी फूटी नहीं है।
अचानक पॉल रुका, घोड़े से उतरने की कोशिश करी और जोर से चीखा, मालाबार मालाबार मालाबार। और यह कहकर पॉल धड़ाक से जमीन में गिर गया और बेहोश हो गया। रात भर पॉल को तेज बुखार रहा। अगली सुबह जैसे ही डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पॉल को देखा और बोला कि इसकी बहुत हालत खराब है, बचना शायद ही हो पाए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पॉल बस अपनी गर्दन इधर उधर हिला रहा था, तकिया पर पड़े हुए उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी और केवल एक शब्द बोल रहा था, मालाबार 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 मालाबार। तीसरे दिन बैसेट, माली का लड़का, अंदर आया और उसने गुजारिश करी पॉल की माँ से कि मुझे मास्टर पॉल से मिलना है। उसकी माँ को ये फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था कि वो माली का लड़का, वो बदतमीज लड़का जो कि घुड़दौड़ में हो, जिसकी वजह से पॉल पड़ा हुआ था, वो उससे मिलने आया है। मगर क्या करती, उसको लगा शायद इसको देखकर पॉल ठीक हो जाए। बैसेट चुपचाप अंदर गया, पॉल के पास बैठा और उसके कानों में जोर से उसने फुसफुसाया, मास्टर पॉल, डाबी में इस बार मालाबार ही जीता है। वो सुनकर पॉल की आंखें खुली, उस लड़के की जो 3 दिन से बेहोश पड़ा था। उसने बोला, मालाबार मालाबार, बोलो बैसेट बोलो, तुमने सारे पैसे लगा दिए थे ना, बोलो बैसेट, कितने जीता मैं? बैसेट ने बोला, मास्टर पॉल, आप 80,000 पाउंड जीत गए हैं। ये सुनकर पॉल खुश हुआ और उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ उसके पास दौड़ कर आई, पॉल पॉल तुम ठीक हो ना, पॉल पॉल तुम ठीक हो जाओगे। मगर पॉल ने केवल एक चीज बोली, देखा माँ, मालाबार ही जीता, ये डाबी में मालाबार ही जीता। मैं नहीं कहता था कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं माँ। अब तो आप मान गई ना कि मेरी अच्छी किस्मत है माँ, और आपकी भी अच्छी किस्मत हो सकती है। आपने देखा ना कि मैंने आपकी किस्मत कैसे अच्छी कर दी। ये कहकर और मालाबार का नाम पुकारते पुकारते पॉल वहीं मर गया। ऑस्कर क्रेसवेल, पॉल के माँ बाप, पॉल की आया और उसकी 2 बहनें वहीं खड़ी हुई थी और साथ ही खड़ा था वो माली का लड़का बैसेट। पॉल के मामा ने उसकी माँ को देखा और बोला, क्या कहूं मैं हेस्टर, 80,000 पाउंड से तुम अमीर हो गई हो और एक इतने प्यारे लड़के से गरीब। तो हेस्टर बोली, मैं नहीं जानती ये कैसे, ये क्या हो गया। जानता तो कोई भी नहीं था, सिर्फ पॉल जानता था कि कौन होगा वो जीतने वाला घोड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को ये विश्वास दिला सकता था कि उसकी किस्मत सच में अच्छी है। और जानता तो ऑस्कर क्रेसवेल भी नहीं था कि उस दिन अगर पॉल डाबी में मालाबार का नाम ना समझ पाता या ना जान पाता तो ऑस्कर क्रेसवेल इतने पैसे ना बना पाता। हर इंसान ने पैसे लगाए, ये जानते हुए भी कि वो गलत था, उस पर पैसे लगाना, एक बच्चे के जान पे बनाई थी। मगर हर किसी ने पैसे लगाए, उस बच्चे ने भी पैसे लगाए, दाव लगाया और जीता 80,000 पाउंड, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। अच्छा ही हुआ, उसके बाप ने बोला, कम से कम अब हमारा पॉल एक ऐसी जगह है जहां उसे अपने इस लकड़ी के घोड़े को चलाकर ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि अगला जीतने वाला घोड़ा कौन है और अगली ऐसी जगह कौन सी है जहां पर सबकी किस्मत बहुत अच्छी हो।